आपको पता हो कि आपका आने वाला कल कैसा है और फिर भी आप उस कल को नहीं बदल सकते, तो फिर कितना बेबस और लाचार अपने आप को महसूस करते हैं ना। लगता है ये सब कुछ हमारे हाथ में था, फिर कैसे उस मुट्ठी बांधे हुए रेत की तरह फिसल गया, जिसे मैं जितना बंद करने की कोशिश कर रही थी उतना ही वो अपने धरातल से यानी अपनी मिट्टी में जाकर दोबारा मिल गया। दोस्तों, आज एक ऐसी घटना जहां पर उन मुस्लिम भाइयों को सावधान होना चाहिए जो 2 या 3 पत्नियां रखते हैं। 2 या 3 पत्नियां रखते हुए शायद मैं एक कहती हूँ कि एक तजुर्बे के साथ कहती हूँ, घर में एक पत्नी के साथ इतने विवाद होते हैं, जब 3 या 4 पत्नियां होंगी तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी होनी तो लाजमी है। एक छोटी सी बात है, लेकिन बात यहाँ पर ये बनती है, जो महिलाएं तुम्हारी अर्धांगिनी हैं या तुम्हारे साथ चलने वाली हैं, तुम्हारे परिवार को संभालने वाली हैं, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा रही हैं, तुम उनके साथ नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हो? किस मुंह से और किस उम्मीद से कर सकते हो? अच्छा, यहाँ पर बात बनती है कि उनके साथ फिर आगे क्या होगा। यानी जो ऐसा कर रहे हैं, जो अपनी कई पत्नियां रख रहे हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार है तो किसी के साथ बुरा व्यवहार भी है, क्योंकि हमेशा एक इंसान एक जैसा व्यवहार नहीं रख सकता। ये बात तो किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, ये सत्य होती है। लेकिन यहाँ पर बात बनी है कि जो लोग कई पत्नियां रखते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए और क्या उनके साथ होता है। कैसे एक महिला को पता था कि मेरा आने वाला जीवन बहुत ही बुरा है, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ प्रकृति और सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ा, और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो वाकई में ही ज़मीन खिसकाने में कामयाब रहता है। बहुत अच्छी स्टोरियों के साथ हम आप लोगों के सामने आते हैं और आपके जीवन में शायद कुछ बदलाव करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी हमेशा से ही इच्छा रही है। दोस्तों, इस घटना को आपको जानना है तो आपको हमारे साथ हैदराबाद चलना होगा। हैदराबाद में एक मुस्लिम परिवार होता है। मुस्लिम परिवार में एक मुस्लिम व्यक्ति होता है। मुस्लिम व्यक्ति जो खुद 2 पत्नियों को लेकर शहर में रह रहा था और एक पत्नी गांव में रहती है, और गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा है। ज़मीन का टुकड़ा है, वहाँ पर 1 या 2 पशु भी बंधे हुए हैं, 3 उस महिला पर बच्चे होते हैं, और ये जो मुस्लिम था ना, इसकी 2 पत्नियों पर शहर में भी बच्चे हैं। हालांकि एक कुनबा सा बन जाता है एक व्यक्ति का ही। हर महिला के पास 2 या 3 बच्चे या 4 बच्चे, एक पर तो 5 भी थे। रुकने का तो कोई नाम ही नहीं है, रुक ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर इस मुस्लिम व्यक्ति की मैं आपको बातें बताती हूँ। बातें क्या बताती हूँ? मुस्लिम जो व्यक्ति है वो शहर वाली पत्नियों को ज़्यादा प्रेम करता है, और अपनी गांव वाली पत्नी के साथ करीबन वो 6 महीने, 7 महीने या कभी कभी 1 साल में जाया करता था। वो पत्नी वहाँ से अनाज भी पति के लिए कमाती थी, अकेली लगी रहा करती थी। 3 बच्चों का पालन पोषण, उसके माता पिता की सेवा करनी, उसके माता पिता का ख्याल रखना, और यहाँ पर उसके घर में कामकाज करने और अपने पति की सेवा करना जब भी वो आए, साल या 2 साल में। लेकिन वो अकेली तन्हा बहुत रोया करती थी, शायद अपनी जिम्मेदारियों से और अपने उसूलों से। उसका उसूल था अपना पति अपना है, दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना है। ये चीज़ें आपको इस दौर में नहीं मिलेंगी, लेकिन पहले जो महिलाएं हुआ करती थी वो बहुत त्याग और एक पवित्रता की मूर्त थे। वो इसी तरह से अपना जीवन गुजारती है, लेकिन वो अल्लाह ताला से कहती है कि अल्लाह ताला, मैं अगला जन्म लूँ ना तो मुझे ऐसा पति बिल्कुल भी मत देना। मैं अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती हूँ, और मैं अपने जीवन को इस जन्म में कट जाए, अगला जो जन्म होगा ना बहुत खुशी से। उसे पता चलता है कि उसके पति की 2 और बेगम है, यानी 2 और पत्नियां हैं। वो इस दुख को भी बर्दाश्त करती, क्योंकि उनकी यानी मैं आपसे कहूँ कि उनके मजहब में ये सब कुछ लिखा हुआ है और जायज़ है, यानी ऐसा करना बिल्कुल सही है। वो इसी तरह से जुर्म सहती जाती है और अपने जीवन को निकाल देती है। दोस्तों, सबसे पहले उसी पत्नी की मृत्यु होती है, क्योंकि उसने अकेली ने घर परिवार, बच्चे, यहाँ पर खेती बाड़ी का काम, पशुओं का काम। अब एक इंसान हद से ज़्यादा काम करेगा तो उम्र से पहले वो बूढ़ा हो जाएगा। कभी कभी अपने ऊपर भी शायद कुछ करने का मन ना करे, हालांकि वैसे ही साज श्रृंगार नहीं है उस मजहब में।
तो यहाँ पर इस तरह से जीवन निकल जाता है। दूसरी तरफ जो ये व्यक्ति है, अपनी पत्नी को मिट्टी देने के बाद इसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं रहता, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देता है। बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उस वक्त तक मृत्यु होती है। यहाँ पर दो पत्नियों के साथ बहुत हंसी खुशी आगे का जीवन बिताता है और शायद इन दो पत्नियों के बच्चों पर ज़्यादा लाड प्यार रहता है क्योंकि इनका पिता इनके साथ रहता है। वो बच्चे बड़े हो गए, अपने जीवन को जीते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा हुआ था ना, बहुत बुरा हुआ था। अब ये घटना, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इसी के तुरंत बाद आपको लेकर चलती हूँ मैं पंजाब में। दोस्तों, पंजाब में एक लड़की का जन्म होता है। एक लड़की जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद यहाँ पर वो एक ऐसे घर में पैदा होती है, बहुत समृद्ध परिवार होता है। धीरे धीरे ये लड़की बड़ी होने लगती है और इस लड़की का नाम यहाँ पर आपको मैं बताऊं अमरदीप होता है। अमरदीप नाम से ये लड़की होती है। थोड़ी सी जब ये बड़ी होती है तो बड़ी होने के बाद ये अपने माँ बाप के सामने रोने लगती है, नमाज करने की ख्वाहिश रखती है, मुझे नमाज करनी है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों कह रही है। वो कहती है कि तुम लोग मुझे बेटा क्यों कहते हो, मुझे बेटा क्यों कहते हो, मैं तो शमशेरुद्दीन हूँ, यानी इस तरह का अपना नाम बताता है। माँ बाप कहते हैं हट, पागल हो गई है। ये कहती है कि नहीं, मैं तो एक मुस्लिम हूँ और आप लोग मुझे बेटा मत कहा करो। यानी वो बेटी भी कहते हैं, बेटा भी कहते। वो कहती है कि मैं अपने उसूलों से चलने वाला हूँ, यानी मैं अपने आप को बहुत अच्छे से मानता हूँ। यानी वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि वो एक महिला के शरीर में है। अब यहाँ पर जो कहानी आप सुनोगे ना, वो सच में ही आपकी रूह कँपा देगी। यहाँ पर धीरे धीरे अमरदीप कौर बड़ी होने लगती है। अमरदीप कौर जब बड़ी होती है तो लड़कियां जैसा उसे महसूस होता है, लेकिन वो दबंग तरीके में चलती है क्योंकि पिछले जन्म में वो वही मुस्लिम थी जिसकी 3 बीवियां थी। अब आप समझ रहे होंगे क्या घटना है। धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ ये कहती है कि पता नहीं मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं तो 2-3 पत्नियां रखता था। उसके हिसाब से वो गलत नहीं करती है ना, उसको बार बार उसी हैदराबाद के सपने आते हैं। वहाँ पर वो देखती है, कभी वो किसी पत्नी के पास जा रहा है, कभी वो किसी पत्नी के साथ जा रहा है। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं मर्दों वाले सपने आते हैं। वो अपनी माँ से कहती है, वो कहती है कि माँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें मैं जाती हूँ, वहाँ पर ये करती हूँ और मैं तो एक इंसान के रूप में बहुत हट्टा खट्टा मतलब शरीर, और ये यहाँ पर मांसाहार का बहुत अच्छे से जिक्र करती है। कहती है कि मैंने ये सब कुछ किया है। दोस्तों, ये धीरे धीरे जब बड़ी होती है और शादी योग्य होती है तो करीबन 15 साल की उम्र होगी अमरदीप कौर की, तो अमरदीप कौर के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आता है। अब आप सोच नहीं पा सकते, 1990 की आपको बात बता रही हूँ, कनाडा से अमरदीप कौर के लिए रिश्ता आता है। कनाडा से जब रिश्ता आता है तो माँ बाप फूले नहीं समाते हैं। अरे भाई, इतना अच्छा लड़का है, कनाडा में रहता है, मुझे तो ये रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। यहाँ पर रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। अमरदीप कौर जो शायद आधी मर्द बनकर रहा करती थी, उसे भी अनुभव होने लगता है कि वो एक लड़की है और शायद इस जीवन में उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। उसने कभी जिद नहीं की कि मैं हैदराबाद जाऊंगी या मैं ये सारी चीज़ें देखूंगी, लेकिन वो हमेशा जिक्र किया करती थी कि मैं बहुत मुस्लिमों के बीच में रहती हूँ। वो अपने आप को कभी कभी मस्जिद में नमाज अदा करते हुए देखा करती थी, यानी उनके ख्वाबों में ये चीज़ आती हैं। इसके बाद यहाँ पर अमरदीप कौर की 1990 में शादी जब तय होती है तो इंतजार होता है कनाडा से, भाई उसका पति आएगा जो पति बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, इन मौके पर बात बिगड़ जाती है। बात क्या होती है कि भाई उसे नहीं आया जाएगा। तो यहाँ पर घर वाले जो होते हैं एक फैसला लेते हैं। फैसला क्या होता है कि यहाँ पर जो इसका पति बनने वाला है जो कनाडा में है, उसकी तलवार से, और यहाँ पर गुरु साहब का जो ग्रंथ होता है उसको पढ़ते हुए उस तलवार से इसका विवाह कर दिया जाता है। ये एक परंपरा है, राजपूतों में भी पाई जाती है और बहुत जगह पहले ऐसा हुआ करता था। कटारी, तलवार, इन चीज़ों से विवाह रचा दिया जाया करता था एक लड़की का, अगर दूल्हा वहाँ पर नहीं हो तो। अब यहाँ पर अमरदीप कौर की शादी हो जाती है एक तलवार से। बताओ, तलवार से शादी हुई है। आज कोई इतना एक शांत धैर्य रख सकती है कोई लड़की?
नहीं रख सकती। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद यहाँ पर अमरदीप कौर को उसके सास ससुर अपने घर ले जाते हैं। वो वहाँ पर काम करती है। दिन रात इंतजार में उसकी आंखें टकटकी लगाकर बैठी रहती हैं, कब मेरे पति आएंगे। देखते देखते 2 साल निकल जाते हैं। वो पति आने का नाम नहीं होता। लेकिन तभी अमरदीप कौर को पता चलता है एक खत के जरिए कि उसका जो पति है वो आने वाला है। अमरदीप कौर फूली नहीं समाती है। शायद गर्दिश जमी हुई चूड़ियाँ, वो शादी का जोड़ा आज वो पहनना चाहती है। उसका पति जो आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अमरदीप कौर ने पूरे दिन काम किया और इन 2 सालों में उसने जमकर अपने सास ससुर की खातिरदारी की। खेतों तक में काम किया क्योंकि ग्रामीण इलाका था और यहाँ पर वो बहुत अच्छे से रह रही थी। अब यहाँ पर वो अपने साज सिंगार को संवारती है। शाम होती जाती है और अमरदीप कौर का धैर्य टूटता है। क्यों? जिस पति के इंतजार में बैठी हुई थी, पलके बिछाए, चूड़ियाँ पहने, अच्छा सा सूट डाला था, उस जमाने का परांदा बालों में लगाया था और शायद वो अपने हिसाब से या उस समय के हिसाब से तो बला की तरह खूबसूरत लग रही थी। लेकिन दोस्तों, अमरदीप कौर का पति आज नहीं आता है। बिल्कुल फिल्मी सी कहानी लग रही है, लेकिन अमरदीप कौर अब भी हमारे और आपके बीच में जीवन जी रही हैं। अमरदीप कौर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है पंजाब में। वो रोती हुई चौखट पर बैठकर चौखट से सर लगाकर कहती है, हे वाहे गुरु, मेरे जीवन में क्या लिखा है। वो सोती है तो उसे वही सब कुछ दिखता है कि वो अपने आप को एक मुस्लिम शरीर में देखती है और उसकी गांव वाली पत्नी इसी तरह से चौखट से सर लगाकर पति का इंतजार किया करती थी। ये वही मुस्लिम व्यक्ति है जो 3 पत्नियां रखता है। बचपन से ही इसको इन सारी बातों की याददाश्त थी, सब कुछ याद था। ये कहती है कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अगर ये सब कुछ मुझे मिल रहा है तो मैंने तो बहुत बुरा किया है। अब आगे क्या होगा, कैसे मेरा जीवन कटेगा। दोस्तों, जिन बच्चों की उसने कदर नहीं की थी, पिता होते हुए जिन बच्चों को नहीं देखा, माँ मरने के बाद भी उन्हें लाचार और बेबस छोड़ दिया, इससे आगे और सुनोगे तो आंखें भर आएंगी आपकी। और सच्ची घटना आपको बता रही हूँ। यहाँ पर सुबह होती है। आज फिर वही रोड़ा है कि भाई तुम्हारा पति आ रहा है। आज अमरदीप कौर बहुत चिंता में है। ना कोई साज श्रृंगार किया है, ना रूप सुधारा है और ना ही अपने आप को संवारा है। पूरे दिन काम करती है, गुस्से में रहती है। माँ बाप ने किसके पल्ले बांध दिया। 2 साल निकल गए इसकी हजूरी करते हुए, इसके माँ बाप की सेवा करते हुए। हाय मेरे भाग ही ऐसे होंगे। दोस्तों, आज उसका पति आ जाता है। फिर कहीं ना कहीं अमरदीप कौर को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अरे मैं अपने आप को साज संवार तो सकती थी, ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया। पति आता है तो भाई एक कनाडा में रहने वाला, एक गांव में रहने वाली, आज उसने श्रृंगार भी नहीं किया था। पति एकदम देखकर पत्नी को फुरफुरी ले जाता है। यार एकदम कि तुम कैसी लग रही हो। वो शर्मा जाती है, आंखें नीचे करती है और आंसू गिरने लगते हैं। इसकी कटार से ब्याह हुआ है मेरा और ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। रात गहराती है, भोजन बनाती है। पति कहता है भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। माँ जिसने भी भोजन बनाया है ना, अपनी माँ से कहता है उसके हाथों को चूमने का मन करता है। अब भोजन बनाने वाली वो अपनी माँ समझ रहा था तो वो कहती है जा पुत्र, अपनी कुछ पंजाबी में कहती है कि अपनी पत्नी के हाथों को चूम ले। वो अंदर बैठी रहती है, सारा काम हो जाता है। वो पति उसके पास आता है। पास आते ही क्योंकि शाम के वक्त वो फिर थोड़ा सा अपना श्रृंगार करती है। वो रोने लगती है, कहती है कि आप तो मेरे पास आते ही नहीं हैं। वो कहता है कि कुछ दिन और सब्र कर थोड़ा सा, फिर मैं तुझे अपने साथ वहाँ पर ले जाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर पति पत्नी वाला रिश्ता बनता है। रात गुजर जाती है और शायद अमरदीप कौर के लिए ये बात बहुत बड़ी थी। वो उन ख्वाबों में खो जाती है। यहाँ पर केवल अमरदीप का पति 2 ही रात इसके पास रहता है। एक पति पत्नी वाली बातें होती हैं, थोड़ी सी बातें होती हैं और इसके बाद वो इस परिवार से विदाई लेता है। अमरदीप कौर रोती है, कहती है कि मैं क्या करूं। इसके बाद अमरदीप कौर जब उसका पति जाता है तो जाते हुए दबे से लफ्ज़ों में कहती है कि जल्दी आना, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, जल्दी आने की तो कोशिश करूँगा।
इसके बाद दोस्तों वो वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे वक्त दीवारों पर धूल और शायद कहीं उन कपड़ों में भी धूल जमने लगी थी जो कहीं ना कहीं शादी के कपड़े थे, क्योंकि उसके बाद उसके पति ने कभी भी पीठ फेर कर पीछे नहीं देखा। कितना बेकार इंसान था, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कितना बेकार है। एक लड़की का फ़ायदा उठाया, उसके जीवन की वो इज्जत मान मर्यादा छीन ली। अगर उसके साथ रहना नहीं था, उसको रखना नहीं था, तो फिर उसके साथ रात क्यों बिताई? बहुत बड़ी बात है। कर्मों का लेखा जोखा आपको बता रही हूँ। ये बातें बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, कहते हैं कि आपको कहाँ से पता चलती हैं? ये सारी चीज़ें हम सुबह से शाम तक काम करते हैं, इन चीज़ों पर जांच पड़ताल निकालते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो तो सामने आते ही नहीं हैं। पता है कितना बड़ा है हमारा भारत, और विदेशों की भी बातें आती हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों 3 साल निकल जाते हैं। 3 साल बाद यहाँ पर अमरदीप के माता पिता को पता चलता है कि जिसके साथ उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया है ना, वो व्यक्ति ऑलरेडी ही यानी पहले से ही कनाडा में 2 बच्चों के साथ और अपनी एक पत्नी के साथ वक्त बिता रहा है। ये बात अमरदीप के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, और उसे वही मंजर याद आता है जहां पर एक मुस्लिम महिला खेतों में काम करती है, बच्चों को पालती है, और वो उसके पास भी नहीं जाता था। सोचिए कर्मा क्या कराता है। ये बात वहीं पर घूम कर आ रही है जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की कद्र नहीं की, एक पति ने अपनी पत्नी को वो मान सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। उसके पास 2-2 साल में जाया करता था, 1 रात के लिए, 2 रात के लिए, वो मुस्लिम हैदराबाद वाला। वो पत्नी दिन रात खेतों में और माता पिता की सेवा कर रही थी। तो यहाँ पर भी ये एक महिला के रूप में, ये जो मुस्लिम था, एक महिला के रूप में उस पति के माँ बाप की सेवा कर रही थी जो पति रंग रंगलिया मना रहा था कनाडा में। अब चलिए आपको ये भी बता दूं, क्योंकि जब यहाँ पर अमरदीप कौर कहती हैं, अब भी कहती हैं कि मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे साफ साफ अपना बीता हुआ और आने वाला नजर आ जाता है। मुझे पता चलता है कि ये जो कनाडा वाली यानी जो ये मेरा पति बना है ना इस जन्म में, कनाडा वाला, ये उस जन्म की पत्नी है जो खेतों पर काम किया करती थी। ये इस जन्म में कनाडा में रहकर अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से और अपनी पत्नी के साथ बिता रहा है, और इस पत्नी ने जो अब पति बना है, अब भी इसने अपनी मर्यादा में रहकर काम किया है। तो इसी क्षण भर को सुनकर जो अमरदीप होती है 4 साल तक, यानी 2 साल पहले और यानी 3 साल इस साल, यानी 4 साल 6 साल तक उस पति के माता पिता की सेवा करती है जो उसका अपना था ही नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर अमरदीप के माता पिता ने उसकी शादी को छुड़वा दिया, उस बेटी को घर बुला लिया। माँ बाप को कहा कि भाई अपने बेटे को बुलाओ, अपनी सेवा कराओ। वो माँ बाप कनाडा चले जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या फैसला लेते हैं अमरदीप के माँ बाप? शादी वादी नहीं कराते हैं, अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेते हैं और उसे अपनी बेटी को देते हैं। बेटा इसको पालो पोसो और इसके सहारे अपने जीवन को बिताओ। आज वो उम्र से पहले बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। कहती हैं कि ठीक है मैं पाल रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी जगहों से बच्चों को लेते हैं, पालते हैं, लेकिन मुझे देखा है किसी ने 2 रात के अलावा मैंने पति का सुख नहीं पाया। ये बच्ची जिसको मैं पाल रही हूँ, जिसको पाल पोस कर मैंने बड़ा कर दिया, लेकिन मैंने सोचा 6 साल मैंने उन लोगों की सेवा की जो मेरे अपने थे ही नहीं। दूसरी तरफ उसने तो बहुत सालों तक सेवा की थी। यहाँ पर इसने बच्चों की कदर नहीं की, तो इसको अनाथ आश्रम से बच्चे लेने पड़े। इसके खुद के बच्चे नहीं हुए, क्योंकि 2 रात में बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पर अमरदीप कहती हैं कि ये मेरे कर्मों का खेल है और जो मुझे हर हालात में भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो या सिख हो, सभी को अपने कर्मों का लेखा जोखा देना पड़ेगा। साफ साफ कहती हैं सत्य सनातन जो धर्म होता है, उनकी जो बातें होती हैं 100% सत्य होती हैं, क्योंकि हमने 2 जन्मों का लेखा जोखा, भले ही मैं ना गई हूँ, मैं हैदराबाद ना गई हूँ, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी की कहानी मेरे आंखों के सामने घूमा करती थी। लेकिन मुझे जब ही समझ में आती है जब मेरी जिंदगी में कोई घटना घटती है। वो कहती है मैं देखती हूँ मैं 3 पत्नियों का पति हूँ, अपने आप को बताती हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ इस समय ऐसा होगा। मेरी शादी हुई, पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया, धुतकार दिया, मेरा पति मुझे मानता नहीं है।
तो मैं कैसे कह दूँ भैया कर्मों का फल नहीं मिलेगा? मैं लोगों के सामने कैसे कह दूँ? मैं तो लोगों को बताऊंगी ना कि कर्मों का फल तो भोगना ही होगा हर हालात में। अब बात यहाँ पर आती है कि बहुत सारे मुस्लिम, और यहाँ पर अब तो सोशल मीडिया पर आपको हिंदू भी मिल जाएंगे, जो पत्नियाँ रखते हैं, 1 या 2 पत्नियाँ रखते हैं। महिलाएं भी कई अवैध संबंध रखती हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं। 10 दिन किसी के साथ रही, उसको छोड़ दिया, फिर किसी और के साथ रही। इन बातों के लिए हमारा कोर्ट भी इजाज़त देता है। दूसरी तरफ कुछ धर्म गुरु जो अपने आप को मानते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा नाम ओशो, जिनका नाम मैं शायद लेना नहीं चाहती, लेकिन वो क्या कहते हैं, उनका आज एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि उन्होंने कहा कि जो मनुष्य देह मिली है केवल मौज मस्ती करने के लिए मिली है। उनकी बातों को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्यों भाई? मनुष्य कोई न्यारा घंटा बजा कर आया क्या भगवान का? जो उसे जीवन इसी तरह से उसकी मौज मस्ती है? क्या ये जानवर पागल हैं? यहाँ पर प्रकृति हर चीज का हिसाब रखती है, पता है आपको। और यहाँ पर आपको एक और बात बताऊं, जीव एक इंसान को काट रहा है ना, कोई सर्प इंसान को काट रहा है, तो उस सर्प को इंसान काटने का दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता, क्योंकि वो 184 योनियों में है। वो केवल भोगने के लिए आया है, वो समय के अनुसार काम करेगा। प्रकृति से वो ज़्यादा नहीं लेता। आपकी तरह भूख नहीं होती, हमारी तरह भूख नहीं होती, हाय पैसे, हाय धन दौलत, इतना अनाज, ये सारी चीज़ें। वो केवल आज का इंतज़ाम करता है, क्योंकि उसे पता है कि कल का मुझे नहीं पता। और हम 7-7 पीढ़ियों तक का इंतज़ाम करते हैं। अरे भैया, मेरे बच्चे के बच्चे कैसे रहेंगे, ये नहीं पता कि हमें क्या पता हमारा डोला कब उठने वाला है, हम कब जाने वाले हैं। पंछी को देखो आप, सुबह उठते ही कमाने लग जाएगा, पूरे दिन पेट का इंतजाम करेगा, बस आज तक का ही है, कभी जोड़कर भी नहीं रखते। प्रकृति से जो लेते हैं केवल हिसाब अनुसार लेते हैं, हमारी तरह नहीं है। सबकी गोद में रख रखा है, सब मेरा है। अरे मेरे भाई का भी ना हो जाए भैया, मेरा ही है, किसी को नहीं दूंगा। ये मानसिकता आपको बदलनी होगी, और कर्मों का हिसाब तो आपको देना होगा। तो खासकर मुस्लिम भाइयों से कहती हूँ कि सावधान हो जाइए। जो चीज़ें जो बनी हुई हैं, हालांकि करेंगे आप अपने मन की ही, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम तो भाई संसार सागर है, इसमें सबका गूंजने का हक है, तो शायद हम भी गूंज रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये स्टोरी बहुत कुछ सिखा कर जाती है, सच्ची घटना है। और कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? यहाँ पर अमरदीप कौर कहती हैं कि अब जीवन थोड़ा सा है जिसे भक्ति में निकालना चाहती हूँ, मुझे इन सब पछड़ों में नहीं पड़ना। मैं बहुत ही दिमाग से कहती हूँ कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जो जिनका पुनर्जन्म होता है, वो शायद अपने आप में ही उलझे हुए होते हैं, जिस तरह से अमरदीप उलझी हुई हैं। तो बताइए ये घटना आपको कैसी लगी? इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अपने आप को जरूर बदलिए, क्योंकि आपको बदलना होगा। और यहाँ पर अब कल मेरे पास एक कमेंट आया, किसी ने कहा कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, ये जानकारी, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि मरने के बाद क्या होता है। और शायद वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ आपसे कि बहुत बड़ी एक संस्था का काम करते हैं, संभालते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो लोग मरकर जीवित होते हैं वो तो हमें मरने की बात की गतिविधियों के बारे में बताते हैं। जिनका पुनर्जन्म होता है उन्हें 2 जन्मों की बातें याद रहती हैं, तो उनसे हमें ये बातें पता चलती हैं। और कितना सच रखूँ मैं आप लोगों के सामने। तो जैसी भी आपको ये कहानी लगी हो, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। मैं भली भूत जानती हूँ शायद आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा। जितनी भी घटनाएं होती हैं सत्यता पर रखी हुई होती हैं, क्योंकि हम केवल सच आप लोगों के सामने रखते हैं, ताकि आपका आने वाला कल सुनहरा और भविष्य बहुत अच्छा हो। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय